खबर हरिद्वार से है, जहां सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने ओम पुल घाट का अलग अलग प्रदेशों से आए कांवड़ियों के पैर धोकर फूल माला पहनाकर यहां पर कांवड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान कांवड़ियों में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि 4 धाम यात्रा में सालों बाद एक रिकॉर्ड तोड़कर 27 लाख से ज्यादा अधिक श्रद्धालुओं की संख्या 4 धाम यात्रा पहुंची है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए उनका धन्यवाद किया और कहा कि तमाम कर्मचारियों अधिकारियों के प्रयासों से कांवड़ मेले को सफल बनाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केवल कुंभ मेले के दौरान ही अलग से बजट की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार कांवड़ मेले के लिए भी अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ पर चल रही है। मैं माँ गंगा की कृपा से, भगवान की कृपा से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और कांवड़ यात्रा में इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी शिव भक्त आ रहे हैं और सारे शिव भक्त यहाँ से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। तो हम उनका माँ गंगा की इस पावन तट पर गंगा की नगरी हरिद्वार में सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ यात्रियों का, सबका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। और क्योंकि एक नई शुरुआत आपने कहा, तो सच में एक नई शुरुआत हम लोगों ने इस बार की है, जहां 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई है। और इस बार जैसे हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा में भी अभी तक रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए हैं। 27 लाख का आंकड़ा पार कर गया, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उसी प्रकार से कांवड़ यात्रा में भी रिकॉर्ड बन रहा है। कांवड़ यात्रा भी हमारी बहुत सुचारू रूप से यहाँ पर संपन्न हो रही है। मैं इसके लिए सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का, सभी सामाजिक संस्थाओं का, हमारे सभी प्रशासन के लोगों का, अधिकारी गणों का, कर्मचारी गणों का, सबका, जो लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, जो यात्रा को संपन्न करवा रहे हैं, उन सभी का मैं साधुवाद देता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से इस बार की ये चुनौतीपूर्ण यात्रा बड़े सरल तरीके से संपन्न हो रही है। और इस बार हमने पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हमने एक नया काम शुरू किया कि जब हमारा कुंभ होता है तो कुंभ में प्रादेशिक स्तर पर बजट की व्यवस्था होती है। इस बार हमने पहली बार कि हमारा ये कांवड़ मेला, कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, उसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया, कुछ बजट की भी व्यवस्था की, जिससे कि यात्रा चले। आपने देखा होगा, मैं कांवड़ियों का सर्व स्वागत यहाँ पर कर रहा हूँ और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि देवभूमि में हम सभी शिव भक्तों का, सभी भोले भक्तों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अभी मैंने उनके स्वयं सबके चरण छुए हैं, सबके पैर धोए हैं। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं से भगवान का भक्त रहा हूँ और मुझे लगता है कि प्रत्येक कांवड़ियों में कहीं न कहीं शिव भक्त का एक रूप है। उनके अंदर एक जो दृश्य हमें दिखाई देता है, भगवान के दूत का दृश्य दिखाई देता है। हरिद्वार से ब्यूरो चीफ राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, उन्होंने कांवड़ियों का स्वागत किया। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहां देखने को मिली। ये शायद पहली बार हुआ जब किसी सीएम ने कांवड़ियों का स्वागत किया, वो भी इस तरीके से। जी बिल्कुल मोनिका, आपने बिल्कुल सही कहा। यह उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है। बिल्कुल, अब मैं बता दूं आपको, देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही कोई देवभूमि नहीं कहा जाता है।
अब मैं बताऊं आपको कि संस्कृत की एक पुरानी कहावत है, अतिथि देवो भव, जिसका अभिप्राय है कि मेहमान भी भगवान का रूप है। और उसी चरितार्थ को, कहावत को चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यहाँ पर अलग अलग प्रांतों से शिवभक्त कांवड़ियों के चरण स्पर्श किए, उनके चरण धोए, गंगा जल से चरण धोए, उनके गले में माला डाली और उसको जो है भगवान के रूप में ही, उन्होंने शिव के रूप में ही उनके दर्शन किए। ये कहावत बिल्कुल सही है कि अतिथि देवो भव, उसको चरितार्थ करते हुए आज बड़ा ही मनोरम दृश्य और श्रद्धा से और श्रद्धा के साथ अटूट बंधन जिसको कहा जाए वो देखा गया हरिद्वार में। क्योंकि मैं बता दूं आपको, भारतीय समाज का अहम हिस्सा है और बचपन से ही हमें आदर सत्कार, अतिथियों का इज्जत करना, विनम्रता से सेवा भाव करना, उसी को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज उसी परंपरा का निर्वहन किया गया है। मैं बता दूं आपको, प्रदेश गठन के बाद ये पहली बार हरिद्वार में देखने को मिला कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आए शिव भक्त कांवड़ियों को जो यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं, उनको बिल्कुल बाकायदा उनको जो है भगवान के रूप में देखते हुए उनके गंगा जल से चरण धोए और उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। और इस जो मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो सेवा भाव से कार्य किया गया है और आने वाले जो शिव भक्त कांवड़ी हैं, आगत अतिथि हैं, उन्होंने उनका मन मोह लिया है और इस कार्य की जो उनके मुख्यमंत्री की पूरे मुक्त कंठ से चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। जी मोनिका। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी बताया कि कुंभ मेले के लिए तो बजट अलग से पेश होता ही है, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ है जब कांवड़ मेले के लिए जो है अलग से बजट पेश किया गया हो। तो इससे साफ पता चलता है कि प्रदेश सरकार, शासन प्रशासन भी किस तरीके से उत्साहित था इस मेले को लेकर इस बार। जी बिल्कुल सही बात है, ये पहली बार हुआ है। जिस तरीके से उत्तराखंड में हमारे हरिद्वार में कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला होते हैं, उनके बजट का प्रावधान किया जाता है, लेकिन अभी तक काफी समय से हरिद्वार में जो कांवड़ मेले चल रहे हैं, इनके लिए मांग उठ रही थी कि प्रशासन को जो है सरकार की ओर से इस बजट को भी बजट मिलना चाहिए। अभी तक कितनी सरकारें आई, मगर उन्होंने आश्वासन जरूर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बार अपना उस उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए बजट का एक प्रावधान रखा है और वो जरूर इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो खुद एक शिव भक्त हैं और भक्तों की भावना का वो कदर करते हैं। मोनिका, यूं ही कोई नहीं कहता कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बिल्कुल शुक्रिया आपका राजकुमार जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।